स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में। ठीक है, तो इस अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में सबसे पहले आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति। तो आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो देश में हुआ, लेकिन देश में गरीबी की समस्या थी, उसमें कोई कमी नहीं आई और कृषि जो है अभी भी उपेक्षित रहा है ना, कृषि भी उपेक्षित क्षेत्र रहा। इस कारण लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा था। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव है ना, कांग्रेस पार्टी में आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलाव की योजना बनाई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी और साथ में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजा महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान है ना, राजा महाराजाओं को जो अनुदान मिल रहा था उसको वो समाप्त करना चाहती थी। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि में क्रांति लाने के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर के उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, ये हो गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब आगे है कांग्रेस का विभाजन है ना, 1967 के बाद की राजनीति की प्रमुख घटना है। दूसरी घटना है, महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस का विभाजन। तो इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के जो पुराने नेता थे वो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। तो इंदिरा गांधी के इन कदमों का आम लोगों ने है ना बहुत ज़्यादा समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के जो अधिकांश बड़े नेता थे वो इनसे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया और विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी गिरी का उन्होंने समर्थन किया। तो उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को है ना, जो नीतियाँ वो बनाना चाहती थी उन पर वो रोड़े अटकाना चाहते हैं। बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस है ना, तो इसमें ये विभाजित हो गई कांग्रेस। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 के विभिन्न विधानसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भारी जन समर्थन मिला है ना। कामराज कांग्रेस को उस तरह का जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई है ना। तो इस प्रकार ये दूसरा महत्वपूर्ण घटना रहा कांग्रेस का विभाजन। अगला है बांग्लादेश युद्ध है ना, महत्वपूर्ण घटना 67 की राजनीतिक बात। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था।
क्योंकि वहां पर भी मुसलमान बहुसंख्यक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरण लेने लगे ना, शरणार्थी रूप में आ गए। तो इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में सफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना, है ना, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के रूप में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो नया देश बन गया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय को समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।